क्या आपने कभी सोचा है, कुछ लोगों के जीवन में मुश्किल समय आने के बाद भी किसी न किसी तरह रास्ता क्यों खुल जाता है? क्यों कुछ लोगों को सही समय पर सही व्यक्ति का मार्गदर्शन मिल जाता है? और क्यों कुछ कुंडलियों में ज्ञान, धन, संतान और भाग्य एक साथ मजबूत दिखाई देते हैं? ज्योतिष में इन सभी विषयों से एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रह का संबंध है, देवगुरु बृहस्पति। वैदिक ज्योतिष में बृहस्पति को गुरु कहा जाता है। यह ज्ञान, बुद्धि, धर्म, सदाचार, भाग्य, विस्तार, धन, संतान और मार्गदर्शन का कारक माना जाता है। गुरु जहाँ बैठता है, वहाँ व्यक्ति के जीवन में विस्तार और सीखने की संभावना बढ़ती है। लेकिन सवाल है, कुंडली के 12 अलग अलग भावों में बैठकर गुरु क्या परिणाम देता है? आइए जानते हैं। गुरु प्रथम भाव में लग्न। जब गुरु लग्न में होता है तो व्यक्ति के व्यक्तित्व में ज्ञान और गंभीरता दिखाई दे सकती है। ऐसे लोग सामान्यतः दयालु, समझदार और सलाह देने वाले होते हैं। समाज में सम्मान पाने की इच्छा होती है और जीवन में सही मार्गदर्शन का महत्व रहता है। गुरु मजबूत हो तो व्यक्तित्व में सकारात्मकता और आत्मविश्वास भी बढ़ सकता है। गुरु द्वितीय भाव में धन और वाणी। यह गुरु के लिए काफी शुभ स्थान माना जाता है। ऐसे व्यक्ति की वाणी मधुर और प्रभावशाली हो सकती है। ज्ञान, शिक्षा, सलाह, व्यापार या वित्तीय क्षेत्रों से धन प्राप्ति के अवसर मिल सकते हैं। परिवार और धन संचय से जुड़े मामलों में भी अच्छे परिणाम मिलने की संभावना रहती है। गुरु तृतीय भाव में पराक्रम। यहाँ गुरु व्यक्ति को ज्ञान के साथ साहस देने का काम करता है। लेखन, शिक्षा, संचार और अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने में रुचि हो सकती है। भाई बहनों से संबंध सामान्यतः सहयोगपूर्ण रह सकते हैं, लेकिन यदि गुरु कमजोर हो तो व्यक्ति में आलस्य या अपने प्रयासों में निरंतरता की कमी आ सकती है। गुरु चतुर्थ भाव में सुख। चतुर्थ भाव घर, माता, सुख सुविधाओं और मानसिक शांति से जुड़ा है। यहाँ गुरु होने पर घर में शिक्षा और संस्कार का वातावरण बन सकता है। माता का सहयोग, भूमि, भवन और वाहन जैसे सुखों की संभावना बढ़ सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण, व्यक्ति को मानसिक रूप से एक सुरक्षित और शांत वातावरण की आवश्यकता रहती है। गुरु पंचम भाव में विद्या और संतान। यह गुरु के सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है। पंचम भाव बुद्धि, शिक्षा, रचनात्मकता, प्रेम और संतान का भाव है। यहाँ गुरु होने पर उच्च शिक्षा, ज्ञान और सीखने की क्षमता मजबूत हो सकती है। ऐसे व्यक्ति शिक्षक, सलाहकार, मार्गदर्शक या ज्ञान से जुड़े क्षेत्रों में अच्छा कर सकते हैं। संतान के मामले में भी शुभ परिणामों की संभावना मानी जाती है। गुरु षष्ठ भाव में रोग, ऋण और शत्रु। षष्ठ भाव चुनौतियों का भाव है। यहाँ गुरु व्यक्ति को समस्याओं से सीखने और अपने विरोधियों का सामना करने की क्षमता दे सकता है। सेवा, चिकित्सा, कानून या सामाजिक कार्यों में रुचि हो सकती है, लेकिन गुरु की प्रकृति विस्तार करने वाली है, इसलिए कमजोर स्थिति में ऋण, खर्च या स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में अति की स्थिति बन सकती है। गुरु सप्तम भाव में विवाह और साझेदारी। सप्तम भाव विवाह और साझेदारी का है। यहाँ गुरु होने पर जीवन साथी समझदार, शिक्षित और परिपक्व सोच वाला हो सकता है। रिश्ते में सलाह, समझ और एक दूसरे को आगे बढ़ाने की भावना महत्वपूर्ण रहती है। व्यापारिक साझेदारी में भी गुरु सहयोग और विस्तार के अवसर दे सकता है, लेकिन यहाँ भी याद रखें, सिर्फ गुरु देखकर विवाह का पूरा फल तय नहीं किया जाता। गुरु अष्टम भाव में रहस्य और परिवर्तन। अष्टम भाव गहराई, रहस्य, अचानक परिवर्तन और गुप्त ज्ञान से जुड़ा है। यहाँ गुरु व्यक्ति को ज्योतिष, आध्यात्म, शोध या रहस्यमयी विषयों की ओर आकर्षित कर सकता है। ऐसे व्यक्ति जीवन के छिपे हुए पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन कमजोर गुरु होने पर आर्थिक उतार चढ़ाव या परिस्थितियों में अचानक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। गुरु नवम भाव में भाग्य और धर्म। अब आते हैं गुरु के सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से एक पर, नवम भाव। यह धर्म, भाग्य, गुरु, उच्च शिक्षा और लंबी यात्राओं का भाव है। यहाँ गुरु को विशेष रूप से शुभ माना जाता है। व्यक्ति में आध्यात्मिकता, ज्ञान और धर्म के प्रति रुचि बढ़ सकती है
उच्च शिक्षा, विदेश यात्रा या किसी गुरु के मार्गदर्शन से जीवन में बड़े अवसर मिल सकते हैं। कई बार ऐसे लोग दूसरों के लिए स्वयं मार्गदर्शक बन जाते हैं। गुरु दशम भाव में कर्म और करियर। दशम भाव आपके कर्म, करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़ा है। यहाँ गुरु होने पर व्यक्ति अपने ज्ञान और अनुभव के कारण कार्यस्थल पर सम्मान प्राप्त कर सकता है। शिक्षा, कानून, वित्त, प्रशासन, सलाहकारी कार्य या नेतृत्व से जुड़े क्षेत्रों में अच्छे अवसर मिल सकते हैं। और यदि गुरु मजबूत हो तो व्यक्ति केवल सफलता नहीं बल्कि सम्मान के साथ सफलता चाहता है। गुरु एकादश भाव में लाभ और इच्छाएं। एकादश भाव आय, लाभ, मित्रों और इच्छा पूर्ति का भाव है। यहाँ गुरु आय के अवसरों को बढ़ा सकता है। एक से अधिक स्रोतों से लाभ मिलने की संभावना हो सकती है। समाज में प्रभावशाली और ज्ञानी लोगों से संपर्क बन सकते हैं और व्यक्ति की बड़ी इच्छाओं को पूरा करने के अवसर मिल सकते हैं। गुरु द्वादश भाव में व्यय और मोक्ष। द्वादश भाव विदेश, एकांत, व्यय, आध्यात्म और मोक्ष से जुड़ा है। यहाँ गुरु व्यक्ति को आध्यात्मिकता, दान पुण्य और आत्मचिंतन की ओर ले जा सकता है। विदेश यात्रा, विदेश में शिक्षा या कार्य से भी लाभ की संभावना हो सकती है, लेकिन गुरु की प्रकृति विस्तार करने वाली है, इसलिए खर्च भी बढ़ सकते हैं, खासकर यदि व्यक्ति बिना सोचे समझे दूसरों की मदद या खर्च करने लगे। तो आपने देखा, गुरु केवल धन का ग्रह नहीं है। गुरु हमें बताता है हम कहाँ ज्ञान प्राप्त करेंगे, कहाँ विस्तार होगा, कहाँ मार्गदर्शन मिलेगा और जीवन में हमारी सोच किस दिशा में विकसित होगी। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, किसी ग्रह का फल केवल उसके भाव से तय नहीं होता। गुरु किस राशि में है, कितना मजबूत है, किस ग्रह के साथ बैठा है, किन ग्रहों की दृष्टि उस पर है और आपकी कुंडली में वह किन भावों का स्वामी है, इन सभी बातों को देखकर ही सटीक फलादेश किया जाता है। इसलिए केवल यह देखकर कि मेरे सप्तम भाव में गुरु है या मेरे द्वादश भाव में गुरु है, पूरी कुंडली का निर्णय नहीं किया जा सकता। कुंडली एक पूरी कहानी है, एक ग्रह सिर्फ उसका एक अध्याय। कहा जाता है जहाँ गुरु का प्रकाश होता है वहाँ अज्ञान धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि गुरु हमें सिर्फ सफल होना नहीं सिखाता, वह हमें यह समझने में मदद करता है कि सफलता का सही अर्थ क्या है। आप भी हमें कमेंट में बताएं कि आपका गुरु किस भाव में है। ग्रहों को एक एक करके आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो कॉस्मिक यात्रा को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारी प्लैनेट सीरीज अभी जारी है। अगले एपिसोड में हम मिलेंगे एक ऐसे ग्रह से जो प्रेम, सौंदर्य, आकर्षण और ऐश्वर्य से जुड़ा है, शुक्र। तब तक अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए, अपनी ऊर्जा को सकारात्मक रखिए और अपनी कॉस्मिक यात्रा जारी रखिए। शांति।